खुशबू, लज्जत और रंगों से सजा आम अपनी पहचान आप है। इसीलिए तमाम फलों में आम को कहा जाता है कि ये फलों का बादशाह है। सेंटरोस मॉल इस्लामाबाद में लगा है फूड फेस्टिवल और आमों का बहुत खूबसूरत मेला। इसमें तरह तरह के आम हैं। आम बेचने वालों की क्या मसाइल हैं, आम खरीदने वाले जो हैं वो आमों के बारे में क्या सोचते हैं, कौन सा आम उन्हें बहुत पसंद है और कौन सा नहीं, ये सब कुछ हम आपको आज के शो में मालूम करवाएंगे, लोगों से मिलवाएंगे। चल के देखते हैं कि लोग आमों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और उनके तजर्बात क्या हैं इस हवाले से। आइए। अच्छा, ये बताइए कि फेस्टिवल आपको देखकर कैसा लगा, मैंगो फेस्टिवल? मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हमें तो मैंगोस बहुत अच्छे लगते हैं। नॉर्मल जो भी जिस तरह के मैंगोस मिले हम खाते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन इस फेस्टिवल की खास बात ये है, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ है जो हमें नॉर्मल मार्केट में नहीं मिल रहे होते। तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पर आते हैं और मैंगोस को एंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा मैंगोस लेके भी जाते हैं। आपकी पसंद का मैंगो कौन सा है? मुझे जो खाने में मैंगो पसंद है वो चौंसा पसंद है, और जो मिल्क शेक के लिए पसंद है वो सिंदरी पसंद है। ओह, क्या बात है, ज़बरदस्त है। हाँ। कोई याद है मैंगोज के हवाले से बचपन की? बचपन की याद ये है कि हमें तो उस टाइम नाम कुछ नहीं पता थे, लेकिन हम इतने मैंगोस खाते थे कि जो अगर किसी के लिए भी कोई मैंगो पड़ा है वो भी हम खा लेते थे। हम मैंगोस नहीं छोड़ते थे। ये इतने डिफरेंट किस्म के नाम होते हैं मैंगोज हाँ। के, उनके बारे में आप सोचती हैं? किसी का नाम लंगड़ा है, किसी का चौंसा है। अच्छा, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं वो कहते हैं जी बाजी कौन सा वाला मैंगो लेना है, तो मैं कहती हूँ तुझे खाने के लिए चौंसा मैंगो चाहिए और मिल्क शेक के लिए चाहिए। वो कहते हैं न्यू मैंगोज भी हैं, हम लोग न्यू भी लेते हैं, शायद इसमें कोई खास बात होगी। हाँ। लेकिन मैंगोज तो मैंगोज हैं। क्या वो तो हम लोग बात है, लेते हैं। मैंगोज तो मैंगोज है, और जबरदस्त। जो हमारे पाकिस्तान का मैंगो है ना, वो मैंने पूरी दुनिया में अब जहाँ कहीं भी चले जाएं आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा मैंगो बनता है। जब ये हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो वो लोग मैंगोस बनाते हैं, मेरे ख्याल में वो आर्टिफिशियल फ्लेवर मुझे देता है। मुझे कभी भी वहाँ का मतलब एक फीका फीका अजीब सा टेस्टलेस लगता है वो। और शक्ल में खूबसूरत होता है लेकिन अंदर से उसका जायका कुछ भी नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब है सिर्फ शक्ल में खूबसूरत होना जो है वो काफी नहीं वो है। काफी नहीं है, अंदर से भी अच्छा होना चाहिए। अंदर भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। तो इसमें एक मैसेज भी है, मैंगोज अपने अंदर एक मैसेज भी रखते हैं कि जो है, एक तो ये कि पाकिस्तान का जो मैंगो है उसका टेस्ट जो है बहुत डिफरेंट है। बाहर दुनिया के किसी मुल्क में आपको पाकिस्तान के अलावा इतना टेस्टी मैंगो जो है वो नहीं मिलता। एक खातून के साथ हम मौजूद हैं जो यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं मैंगो फेस्टिवल में। उनसे हम पूछते हैं कि आमों के हवाले से उनका क्या एक्सपीरियंस है। मुझे बताइए, आपका फेवरेट आम कौन सा है? मुझे जो भी आम मिल जाए मैं खा लेती हूँ, क्योंकि हाँ। मुझे आम बहुत पसंद है। हाँ। तो वो मैं ये नहीं देखती कि कौन सा फेवरेट है और कौन सा फेवरेट नहीं है। हाँ, ठंडे हो, अच्छी कटिंग हुई हो तो आम जैसा भी होना पसंद है। सही तरीका क्या है मैंगो खाने का? अच्छा, मुझे लगता है जो सही तरीका है ना, वो आपको मैंगो वॉश करके वो जो इसको स्क्वीज़ करते हैं फिर उस तरह करके खाते हैं ना, वो आम खाने का जो मज़ा है ना, वो दूसरी तरह वो फोक से आम खाने का मज़ा नहीं है। हाँ, यानी कि छुरी कांटे के साथ जो है, या वो उसका वो खाने का मज़ा नहीं है। सही देसी तरीके से आम खाए ना तो वो आम खाने का मज़ा आता है। क्या आपको आमों के हवाले से कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी याद जो ना भूलती हो? ऐसे तो कोई ऐसी याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं आम बहुत शौक से बचपन में खाती थी। अभी नहीं खाती, वो इस वजह से कि थोड़ा सा डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, आप मैंने यहाँ देखा है कि मार्केट में शुगर फ्री मैंगोज़ आ गए हैं, तो वो जो शुगर फ्री मैंगोज़ जब आप खाते हैं तो फिर उसकी बात ही अलग है। जेंजीज जो हैं, जेंजीज में है आम खाने का शौक उस तरह से? जेंजीज में आई डोंट थिंक सो। वो वाली जनरेशन है जो मैंगो से बनी हुई चीज़ें खा सकती है, लेकिन देसी तरीके से मैंगो नहीं खा सकती। क्या बात है। इसका मतलब है जो असल जिंदगी का मजा था और आमों का मजा था वो उन्होंने उस तरह से नहीं लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो इनसे बात करके अंदाजा हुआ कि सिर्फ आम खाना जो है, आमों का जो टेस्ट है वो एक अलग चीज़ है और उसे खाने का तरीका, उससे इंसाफ करना जो है वो दूसरी चीज़ है। और जाहिर है कि आजकल की जनरेशन जो है वो एक मुख्तलिफ माहौल में पली बड़ी है, तो उसे उसका अंदाज़ा नहीं है उस तरह से, लेकिन ये कि उसका अपना एक मज़ा है। सर, ये फरमाइए कि आपके बचपन में आमों के हवाले से कोई याद है? सर हम ना बहुत यादें हैं। चलें, अच्छा आपने बात अच्छी की, जितनी खूबसूरत आप मुस्कुराहट है आपकी उतनी खूबसूरत बात की। बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत है सर, हम जहाँ वो कच्चे आम हुआ करते थे तो उनको हम जाके पत्थरों से गिरा के खाया करते क्या थे, बात है। और उसके ऊपर कोई नमक भी लगाते थे, कुछ और भी चीज़ें करते थे। और फिर ये भी था कि हम कच्चे आम ला के वालदा जो थी वो हमसे मंगवाती थी और उसका अचार डाला करती थी। बिल्कुल वो सही सारी चीज़ें हमें याद हैं जी, बहुत ज़्यादा हमें हैं। और वो बर्फ डालते हैं सर जी जी पतीले में। बिल्कुल। हाँ, दूसरा जैसे अभी ये जिसको आप अनवर रटोल कहते हैं, या छोटा जो आम होता है मैंगो होता है,
उसको हमें याद है, वो दिन गुजर गए। वो जब अब कभी कभी अब देखते हैं कि वो कोई लौटा दे मेरे बचपन के दिन, वो अक्सर हम देखते हैं, तो उसके अंदर हम क्या किया करते थे, पूरी पूरी फैमिली बैठ के, क्या बात और पूरी पूरी फैमिली बर्फ़ में फ्रिज से बर्फ़ निकाल के उसको किसी बड़ी, वो परात कह लें या जो भी कह लें, क्या बात। उसमें डालने हैं कोई 5 किलो 10 किलो आम, तो वो सब ने पकड़ के, तो वो एक अपना लुत्फ हुआ क्या करता। बात है, क्या हाँ, बात है। ये बताइए आपका फेवरेट आम कौन सा है? मेरे फेवरेट आम सर जो मीठा हो वही फेवरेट, जैसे आप मीठे हैं इसी तरह क्या बहुत है। बात है, क्या बात है आपके पास। सर ये बताइए मुझे कि ये आमों के जो नाम है, हाँ जी। लंगड़ा है, अनवर रटौल है, सिंदड़ी लंगड़े का है। नाम ना ले, कुछ लोग फिर पॉलिटिकली उसे ले जाते हैं। ओके, मैं लंगड़ा भी है, सिंदड़ी भी है, अनवर रटोल भी है, और मेरा ख्याल है कि जो छोटा मैंगो है ना, उसमें स्वीटनेस भी ज़्यादा होती है, और वो हमारे जैसा बंदा उसको ज़्यादा एंजॉय करता है, बजाय वो छिलके के साथ खेलते रहें। और क्यूब्स का भी मुझे मज़ा नहीं आता। बच्चे क्या कहते बात, रहते हैं क्या बात, कि जी क्यूब्स पापा बना देते हैं, क्या बात। तो मैं कहता हूँ नहीं। तो अभी रात को भी मैं एक्चुअली थोड़ा सा आजकल मैंगो से दूर हूँ, और कोशिश की है, लेकिन फिर भी रात को भी मैंने उसी को, आप वाली बात, 2 दिन पहले उसको मैंने कहा फ्रिज में लगा दो, ठंडे होंगे तो फिर उसको हम क्या उसी बात तरह है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत सर, thank- बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मारूफ न्यूज़ एंकर अलीना शाहिद जो है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि फेस्टिवल में शिरकत का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। अलीना ये बताइए कि आम जो है खाने का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा। मुझे बताइए कौन सा आम बहुत ज़्यादा पसंद है आपको? चौंसा, कौन सा पसंद है, क्या खास बात है? क्योंकि मेरे वालिद साहब भी बहुत शौक से वो खाते हैं, तो मैं उनके साथ खाते खाते अब मुझे वो पसंद है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। आम खाने का तरीका क्या है, सही तरीका? सही तरीका, शेक में पी लें उसको, या फिर उसको कट करके क्यूब्स बना के खा लें। कोई खूबसूरत याद बचपन की आम के हवाले से? आम के हवाले से एज सच तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट हाँ ये होता है कि मैं आम सिर्फ अपने अब्बा के साथ बैठ के खाती हूँ। अदरवाइज़ मैं आम जो है वो ऐसे नहीं खाऊंगी, मैं बस वो मुझे बुलाते हैं, मैं तब बैठ के आम खाती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ इतने सारे लोगों से आपने बात की, लोगों से क्या आपको इम्प्रेशन मिला आम के हवाले से? पब्लिक क्या सोचती है? मुझे ऐसा लगता है तमाम तर लोग काफ़ी खुश हैं, और थोड़ा सा लाइटर नोट पे ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हेक्टिक हमारी रूटीन है और जिस तरह की ख़बरें हम सुनते हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और रिफ़्रेशमेंट के लिए भी अच्छी हैं। उसके साथ साथ जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि उन्हें अपना जो तमाम तर ये जो पूरा साल वो मेहनत करते हैं, उसको एक जगह पे ला के लोगों के सामने पेश करना और फिर सेल करना, उनका भी फ़ायदा होता है। साथ पाकिस्तानी आम तो दुनिया भर में मशहूर हैं, तो लोगों को एक ही छत के नीचे तमाम एग्ज़ाम मिल जाती हैं और देखने को मिल जाती है। बहुत सारी एग्ज़ाम ऐसे हैं जो यहाँ पे आके हमने देखी, हमें पता भी नहीं, हाँ तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी आम जब दुनिया में इतना मशहूर है, तो फिर उसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात बार बार हो रही है, क्यों अब तक अपनी जगह वो उस तरह से नहीं बना सका? इसलिए एक्सपोर्ट तो बढ़ाने वाली बात होती है और आई गेस हो भी रही है, क्योंकि सालाना तकरीबन 10 से 11 करोड़ डॉलर जो है वो आम की बरामदात से मुल्क को कीमती सरमायाकारी जो है वो होती है। और अगर हम इससे हट के भी बात करते हैं तो उसमें यह है कि इस साल क्योंकि हमारे मौसमी सूरत हाल की वजह से खासी फसल, तकरीबन 20% फसल हमारी उसमें जो है वो ज़ाया हुई है, और उसकी वजह से हमें काफ़ी भी मुझे ऐसे लगता है कि वो एक्सपोर्ट जो हम करते थे वो कमी उसमें आई है, तो वो शायद रीज़न है। मुझे लगता है अलीना कि आप जर्नलिज्म छोड़ के आमों की सेल्स शुरू कर दें, क्योंकि आप देखें जो सही रिपोर्टर होता है उसको इतनी नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। इतना अच्छा उन्होंने मुझे आमों के बारे में बताया। कौन सा आम ऐसा है जो सख्त नापसंद है आपको? ऐसा कोई भी नहीं, आम पसंद है, आम जैसे भी हो, चाहे शेक की सूरत में हो, जो भी आम पसंद है मुझे। क्या बात है, Thank you so बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। एक तो आमों के हवाले से उन्होंने बड़ी सी बात की कि आम इनको पसंद है और कोई आम ऐसा नहीं है जो पसंद ना हो। एक बड़ा मशहूर मुहावरा भी आमों के हवाले से, आम के आम गुठलियों के दाम, ये बड़ा इस्तेमाल होता है हमारी उर्दू के अंदर। तो आप देखें कि आम खाने वाले कैसे कैसे शौकीन जो हैं वो हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं और वो आमों का मज़ा ले रहे हैं। मैंगो फेस्टिवल में एक और मैंगो लवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप बताइए क्या आपने देखा, क्या सीखा और आपके इल्म में क्या इजाफा हुआ इस फेस्टिवल में आके? जी बिल्कुल, पिछले साल भी मैंने मैंगो फेस्टिवल अटेंड किया था, और ऐसे फेस्टिवल्स ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी डेली लाइफ से इतना ज़्यादा बोर हो जाता है, और ऐसे फेस्टिवल्स स्पेशली जब होते हैं तो इंसान रिफ्रेशिंग फील करता है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आई एम अ बिगेस्ट मैंगो लवर, और यहाँ पर आके मुख्तलिफ जो मैंगो की वैरायटीज़ हैं वो देख के मेरा मज़ीद दिल कर रहा है कि मैं एटलीस्ट हर वैरायटी का जो मैंगो है वो घर लेके जाऊँ। बिल्कुल सही, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है,
इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा फल आपको ऐसा लगता है जिसे हम कहें कि जी ये उसका वजीर है? आई गेस हर इंसान की डिफरेंट अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरे ख्याल से आम के बाद अगर कोई फ्रूट आना चाहिए तो वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी है, बिल्कुल जो सही सबसे है। ज़्यादा पसंद की ठीक जाती है। आपको कौन सा आम बहुत पसंद है? यही चौंसा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, और सबसे ज़्यादा स्पेशली मई से सितंबर का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आम सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और बेचारे लंगड़े वगैरह का क्या हुआ? वो बाद में आते हैं, वो वजीर है चौंसा के। बिल्कुल सही है। आमों के एक्सपोर्ट के हवाले से बताओ, पाकिस्तान से बाहर भी हमारा आम बड़ा मकबूल है, उस हवाले से क्या कहोगे? देखिए हमारे लिए तो ये एक आज़ाज़ की बात है कि स्पेशली जो पाकिस्तान का आम है उसको बाकी ममालिक के अंदर भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और वैसे इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत का जो भी सूरत हाल वगैरह चल रही है, ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र बाहर के मुल्कों में अगर हमारा आम एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये हमारे लिए एक बहुत खुश आइंद इकदाम है। और ऐसे फेस्टिवल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इनेकाद होना चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो आम है उसको प्रमोट किया जाए, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी फ़ायदा पहुँचे। ये बताइए कि कैसा आपने देखा, कैसा लगा मैंगो फेस्टिवल? इतनी सारी वैरायटीज़ हैं। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि आपने हर एरिया से पाकिस्तान के मैंगोज रखे हुए हैं, हाँ, एंड ईच स्टॉल हैज समथिंग टू ऑफर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लुक अराउंड एंड सी के क्या है। आपको कौन सा आम पसंद है? मुझे चौंसा अनवर रटोर। ओहो ज़बरदस्त। अनवर रटोल और चौंसा के टेस्ट में क्या फ़र्क है? आई थिंक अनवर रटोर में ज़्यादा खुशबू होती है एंड चौंसा इज़ वेरी स्वीट। सही है। आम कैसे खाने का पसंद है आपको? छुरी कांटे से पसंद है या वैसे डायरेक्ट? अनवर रटोर हो तो डायरेक्ट आई डोंट माइंड, और दूसरा हो तो आई कैन, मतलब छुरी कांटे से नहीं लेकिन वैसे डायरेक्ट जैसे खाते हैं। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको कई नई जो आमों की इकसाम है उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। जी श्योर, मैं और देखूंगी। बिल्कुल सही है। और कोई खास बात कहना चाहती हैं? आई वुड एनकरेज पीपल टू ईट लोकल फ्रूट्स ऑब्वियसली, लेकिन क्वांटिटी जैसे जिसमें वो खाती हैं उनको ख्याल रखना, स्पेशली पीपल हु हैव डायबिटीज, दे शुड बी मोर केयरफुल। बिल्कुल सही है। इंग्लिश में आम लोग इंग्लिश में खाएं या उर्दू में खाएं? आप तो इंग्लिश में बात कर रही हैं। नहीं आम उर्दू में खाएं लोग, क्यों आप नहीं? उर्दू में खाएं लोग यार, लेकिन वो कह रही है लोकल फूड जो है वो ज़रूर खाएं। लोकल चीज़ों से दिल लगाओ, खाओ, मज़े करो। एक दफ़ा की ज़िंदगी एंजॉय करो, टाइम ज़ाया मत करो। सरदार यासिर इलियास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस शानदार फेस्टिवल के हवाले से उनसे बात करते हैं। सर कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। क्या यादें हैं बचपन के आमों के हवाले से? आई थिंक बचपन की जितनी भी यादें अपनी वालदा के साथ हैं, जो बेस्ट मैंगोज मैंने खाए उन्हीं के हाथ के खाए। आई थिंक अगर वालदा के हाथ से आप खाएं आपको हर चीज़ मीठी लगती है। आम खाने का सही तरीका क्या है? मैं तो काट के पसंद करता हूँ, छील के थोड़ा सा मस्सी काम हो जाता है, लेकिन मैंने सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और उसके बाद नतीजा ये था कि इसको काट के खाएं तो आराम से खा सकते हैं। बिल्कुल सही है। आपकी फेवरेट आम जो है? आई थिंक जितने आम मीठे आम हैं सारे मेरे फेवरेट हैं। आई थिंक लंगड़ा भी अच्छा है, सिंदरी भी अच्छा है, चौंसा अच्छा है, गोल्डन चनाब भी अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान का आम हो सारे अच्छे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आम चुरा कर खाने का जो मज़ा है वो ख़रीद कर खाने का नहीं है। हमें अनफॉर्चुनेटली वालदेन ने बहुत स्पॉइल किया था कि अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं आपको बताऊं कि बचपन में शरारती भी सबसे ज़्यादा मैं था, और आई थिंक अपने ही बाग से, अपने ही गार्डन से कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी मैंने, चाहे वो लीची हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो कच्चे माल्टे हो, हर चीज़ मैंने तोड़ के खा के एक्सपेरिमेंट किया हुआ उसके साथ। पाकिस्तानी आम जो है उनको इंटरनेशनली क्यों अब तक प्रमोट करने की ज़रूरत है जब इतना टेस्टी होता है तो? अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पाकिस्तान की वैरायटी है वो एक्सपोर्ट हो नहीं सकी क्योंकि उसको हमने प्रमोट नहीं किया, मार्केट नहीं किया। मैं ये समझ रहा हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि ये जो वैरायटी, जिस तरह का हमने ये रोड शो यहाँ ऑर्गेनाइज किया, ये रोड शो ग्लोबली करें, मिडल ईस्ट के अंदर करें, यूरोप के अंदर करें, ताकि उनके जो बेस्ट मार्केट्स हैं उनको पता चले कि दिस इज़ द बेस्ट वैरायटी और ये टॉप शेल्फ में आ सकती है और नहायत ही सस्ती वैरायटी है। पाकिस्तान का आम आज भी सस्ता तरीन मैंगो है। इसके बनस्बत अगर जापान का आप मैंगो देख लें, वो एक आम $100 का भी बेच रहे हैं। यहाँ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आम भी हो तो शायद ₹500 का होगा। तो ये चीज़ हमने इन्हांस करनी है और इसको प्रमोट करना है कि पाकिस्तान का जो मैंगो है सस्ता भी है और बेस्ट भी है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी। ये बात सही है कि इंडिया जो है वो हमारा आम इंपोर्ट करके फिर उसको अपने प्राइस पे सेल करता है, ये बात ठीक है? देखिए बहुत सारे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, रीलेबल करते हैं और फिर वापस री एक्सपोर्ट करते हैं। आप अपना रेड सॉल्ट देख लें, हिमालयन सॉल्ट देख लें, आप अपना राइस देख लें, और मैंगो के साथ भी ऐसा हो रहा है, मार्बल के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो पाकिस्तान अगर ये बाहर मुल्कों में बेच के रीलेबल हो सकता है तो पाकिस्तान खुद क्यों नहीं कर सकता है? इसके लिए हमने अपने पाकिस्तानीज़, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिक्वेस्ट करना है कि वो हमारी हेल्प करें, पाकिस्तान की जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको वो प्रमोट करें। कौन सा आम पाकिस्तान का इंटरनेशनली बहुत पसंद किया जाता है? आई थिंक चौंसा जो है, क्योंकि वो छोटा भी है, पैकेजिंग के लिहाज से इट्स ऑल्सो वेरी वेरी टेस्टी एंड ईजी टू ईट, बहुत लोग पसंद करते हैं। कोई ऐसा तरीका हम क्यों इख्तियार नहीं करते कि अपने आम को रजिस्टर्ड करें
उसके राइट्स हमारे पास हों, हमारा आम कोई और सेल ना कर सके। देखिए आपके जो आम है भाई, इनको री इंजीनियर करना वैसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सीड है क्लाइमेट के लिहाज से हमें ये क्लाइमेट सूट करता है। ऐसे क्लाइमेट हर मुल्क के पास नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पहले ट्राई भी किया, एक्सपेरिमेंट भी किया है। और मैं आपको एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, इस मिट्टी है, इतनी जरखेज़ मिट्टी है, इसमें आप कुछ भी लगा लें, आम के अलावा कुछ भी लगा दें, हर चीज़ यहाँ पे पैदावार के लिए वाइबल है। तो ये चीज़ बाकी मुल्कों के पास नहीं है। हमने सिर्फ मार्केटिंग करनी है, पाकिस्तान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यानी अगर हो जज्बा तामीर जिंदा तो फिर किस चीज़ की हम में कमी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही सर के साथ हमारी। और पाकिस्तानी आम में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है और सिर्फ ये कि उसे सही तरीके से मार्केट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी आम जो है हर दिल अजीज़ है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर। हम इस एग्जीबिशन में चलते हैं मैंगो फेस्टिवल में और हम देखते हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स पे कौन कौन सा आम है, किस किस तरह का है और उसकी खूबियाँ क्या है। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए जी? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइए आपका जो है ये मुल्तान का स्टॉल है आपका? चावन फ्रूट फार्म्स है, हमारा अपना ही बाग है कोहीवाला में। तो हम मुल्तान से हैं बेसिकली। तो हमारा बाग वैसे पापा ओन करते हैं, तो हम स्टूडेंट्स हैं, बच्चों ने हमने कहा चलो ऑनलाइन थोड़ा स्टार्ट करते हैं, तो हमने ये किया। तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। स्टार्ट करते हैं इससे। इसका नाम है 12 नंबर रटोल। ये थोड़ा खाने में खट्टा होता है, अनवर रटोल लेकिन मीठा होता है, वो थोड़ा अर्ली होता है। तो ये लेट वैरायटी है 12 नंबर रटोल। हाँ बिल्कुल तो सही, ये थोड़ा खट्टा होता है। सही। और ये दूसरा नेक्स्ट हमारे पास है मौसमी चौंसा। चौंसा की 3 वैरायटीज़ होती हैं, एक वाइट, एक ब्लैक और ये है मौसमी। मौसमी चौंसा का क्या मतलब है? जो सबसे पहले यही आता है। ओह, ये आमों का भी सीक्वेंस है, जी। उस सीक्वेंस से ही आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे। इसका नाम इंग्लिश में हम कॉल इट सेंसेशन, उर्दू में इसको हम कहते हैं लाल बादशाह। लाल बादशाह, क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी है लाल बिल्कुल। बादशाह की। आप ये देखिए लाल बादशाह है, हाँ तो जी। इसका नाम लाल बादशाह। लाल तो ये है, बादशाह कैसे है? बस ये आमों का बादशाह इसको कहते हैं, इसकी खूबसूरती की वजह से, इसलिए इसका नाम पड़ा है लाल बादशाह। क्या बात है, तो- जबरदस्त। इस बादशाह की कोई मलिका भी है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, तलाश जारी है, इंशाल्लाह जल्द ही मिलेगी। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पे बता आते हैं जी, ये है सिंदड़ी, लेट अच्छा। सिंदड़ी। सिंदड़ी तो किसी तारुफ का मोहताज है ही नहीं। बिल्कुल जी, इसको हम बिल्कुल सही। जनाब गोल्ड भी कहते हैं। हाँ आई जी, ये देखें, बिल्कुल, क्या जबरदस्त, बेहतरीन। क्या बात है। सिंदड़ी की तो खुशबू अपनी पहचान एक अलग बिल्कुल ही जी। होती है। सिंदड़ी की भी इकसाम है, एक लेट सिंदड़ी, ये लेट सिंदड़ी है। एक पहले आता है अर्ली में, उसको हम नॉर्मल सिंदड़ी कहते हैं, इसको लेट सिंदड़ी कहते हैं। इसका नाम वैसे दूसरा जनाब गोल्ड भी है। दोनों में फर्क क्या है, लेट में और अर्ली सिंदड़ी में? अर्ली जो होता है वो ज़्यादातर यहीं लोकल मार्केट में इस्तेमाल होता है। जो लेट वाले हैं ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं आम। ओह, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम जी, है। इनकी क्योंकि शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। क्या बात है। लेट वैराइटीज। साइज देखें आप इसका, कितना जबरदस्त है ये। बिल्कुल जी। और लेट सिंदड़ी, बिल्कुल लेट सिंदड़ी जो है ये क्या जबरदस्त इसका। जनाब गोल्ड भी कहते हैं इसको। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम स्टॉल पे चलते हैं और यहाँ पे बड़े डिफरेंट हमें आम दिख रहे हैं। सर कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सर। ठीक ठाक है जी, अल्लाह की रहमत सर। ये मुझे बताइए इसके बारे में, ये बड़ा डिफरेंट सा उठा के दिखाएं। जी जी सर, ये सर जी इसका नाम तो है नीलम। ये बेसिकली सिंदड़ी की एक किस्म है। हाँ। इसका बागबान ने नाम रखा है नीलम, जो ये 1500 ग्राम तक चला जाता है। ठीक है। ये अभी भी जो मैंने उठाया हुआ है 1200-1300 ग्राम का है। क्या बात है, 1200-1300 ग्राम का जी है जी, ये। आप इसका वेट करेंगे तो आपको ये टेस्टी 100% होता है ये 100%। ये इसका पल्प देखें, ये चौंसे की तरह मिठास भी है। बेसिकली ये आपके जूसेस के लिए और मिल्क शेक के लिए, एक फैमिली के लिए एक ही आम काफ़ी होता है। सही है। तो आपका जो फार्म हाउस है इसमें कौन कौन से आम आप ऑन से, ये बड़ा डिफरेंट मुझे लग रहा है, इसके बारे में बताएं। जी, ये इसको हम कहते हैं शान खुदा। शान खुदा, क्या नाम है भाई। जी, इसकी रंगत देखें आप, मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने जैसे इसको कलर भर दे, इसके 3 कलर आपको नजर आएंगे। हाँ। शान खुदा इसीलिए कहा गया कि अल्लाह ताला ने एक से एक वैरायटी में कितनी खूबसूरती भर दी है। क्या बात है। तो इसका टेस्ट जो है वो कोई अपना टेस्ट है या ये भी मल्टीपल टेस्ट है? मैंगो का टेस्ट तो मैंगो का होता है, क्या बात है। लेकिन इसमें किसी में कम मिठास होता है, किसी में, मिसाल के तौर पर समर भेजती है, उसकी मिठास बहुत ज्यादा है। और उसका बाद लेट चौंसा है, जो वाइट चौंसा कहते हैं। हाँ। वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए बन जाता है। हाँ। इसलिए उसको लेट चौंसा कहते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ देखा नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये वाला आम जो है। नहीं, 100% पाकिस्तान में अब काफी सारे हैं, इसलिए ये है डायबिटीज के लिए शुगर फ्री है। ओह, शुगर फ्री है जी ये। जी, जिन जिन लोगों ने बात इनको है। लिया है तो वो इसकी डिमांड करते हैं।
ओह, लेकिन ये एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है, इसलिए हम बागबान इसको कम ही लगाते हैं। और बाकी आमों में क्या क्वालिटीज हैं? देखें, कोई मिठास में ज़्यादा है, कोई लाइफ में ज़्यादा है, कोई शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, किसी की चमड़ी या इसकी लेदर जो है वो सख्त है, वो उस पे जो फ्रूट फ्लाई का हमला है वो नहीं होता। क्या बात है। जो हमें बीमार करती है बीमारियां वो नहीं होती। यानी ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो जो मक्खियाँ होती हैं बीमार करने वाली या इंसेक्ट्स होते जी, हैं, इंसेक्ट्स वो इसमें नहीं जाता, वो इसकी सख्त स्किन की वजह से वो उसको डंग नहीं लगा सकती। ओहो सुभान अल्लाह, क्या जी, बात जी। आपने बताई है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। ये बाज़ ऐसी वैरायटी हैं वो मिठास में होती हैं, जब उनको फ्रूट फ्लाई का कट लगता है तो अंदर से वो कैंसर की तरह बेकार हो जाती है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका सर, Thank you, थैंक यू sir. सो Thank you, मच, sir. थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? I'm good, thank you so much. ठीक How ठाक are you? हो? फाइन थैंक यू। तुम ये बताओ, तुम्हारा ऑनेस्ट हार्वेस्ट के नाम से तुम्हारा फार्म हाउस है मुल्तान के अंदर, तो तुम्हारे पास कौन कौन से आम है, जरा मुझे उठा के भी दिखाओ। हमारे पास सिर्फ वाइट चौंसा है, हाँ। ठीक है, और वाइट चौंसा की ऑब्वियसली सबको पता है कि बहुत मीठा होता है, हाँ। और ये सबसे अच्छी मैंगो की वैरायटी है बिकॉज ये बहुत मीठा होता है और पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, बहुत ठीक है, फेमस है। बिल्कुल सही है, वाइट चौंसा है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का है या पाकिस्तान में भी सेल होता है? पाकिस्तान में भी सेल होता है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सही है। तो आपका अपना फार्म है या आपकी फैमिली का है? बेसिकली दिस इज प्राइवेट लिमिटेड बट आई एम द सीईओ एंड ओनर ऑफ दिस कंपनी। क्या बात है, माशाल्लाह। तो तुम्हें तो आम खाने का बड़ा शौक होगा। Yes, I wanted to tell you कि आम जो होते हैं ऑब्वियसली वी लव मैंगोस, ठीक है। मेरा जो मेन पर्पस और मोटिवेशन था इसके पीछे वो यही था कि मैं मैंगोस को प्रमोट करूं बिकॉज मुझे खुद बहुत पसंद है, सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं मैंगोस को प्रमोट कर रही हूँ। बहुत शानदार। पब्लिक का रिस्पांस यहाँ पे कैसा मिला? बहुत अच्छा मिला है, ठीक है। सब यही कह रही है कि ऐसा पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी बिजनेस वूमन आप प्रमोट कर रही हो ब्रांड को, सो या वेरी पॉजिटिव रिव्यूज़। माशाल्लाह, तुम्हारे जैसे यंग बच्चे मैं देख रहा हूँ कि अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और फ्रूट फार्म्स के अंदर भी मौजूद हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। मतलब तुम्हारी जो जनरेशन है जिसे हम जेनजी कहते हैं, यस, मतलब वो हम तो समझते थे कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं सिर्फ, या दूसरी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन तुम लोग जो अपनी ज़मीन के साथ ये बच्चे जो हैं वो कितने जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा जो है टेस्ट है माशाल्लाह, एंड वेरी स्वीट, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। बिल्कुल सही है। तो ये जी। अचानक चलते फिरते आम खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वेरी नाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा, तो जी। आप आम खाती हैं तो आम खाने का कोई ख़ास तरीका होता है? मुझे तो देसी तरीका पसंद तो है, यानी कि लाइक दिस, आप कभी अगर कोई चौंसा है लाइक तो आपने ऐसे ही पकड़ा, चूसने वाला जी, जो आम होता चूसने है वो वाला, जी। बजाय इसके कि छुरी कांटे के साथ या खाया जाए। नो छुरी, नो इंग्लिश तरीका, अंग्रेजों नो की तरह है ना। कौन सा आम बहुत पसंद है आपको? चौंसा। चौंसा पसंद है आपको, बिल्कुल या। सही। क्या ऐसी खास बात है चौंसा में जो किसी और में नहीं है? एक तो मीठा बहुत होता है, हाँ, जो कि आप मुंह में रखे तो बस ऐसे लगता है कि बस घुल गया, और गर्मी आपकी कम हो जाती है, रिफ्रेशमेंट हो जाती है। ओ ये चौंसा है या कोई? बस है ना, एक फ्रूट में फेवरेट यही है। क्या बात है, जबरदस्त। माशाल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आम मीठे होते हैं या और कुछ लोग आप जैसे होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं जिनसे Yeah. बात करके भी मजा आता है। थैंक यू सो मच, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। अल्लाह हाफ़िज़। तो देखिए जी, एक तो आम की हम बात करें, दूसरे आम खाने के जो शौकीन है वो भी आम की तरह मीठे में बड़े दिलचस्प हैं। आपका जो स्टॉल है सर, ये आपने एक पीस और निकाले ना इसमें से, तो ये जो है आप मुझे इसमें टेस्ट कराएं कि ये आपका जो चौंसा है उसकी इतनी तारीफ हो रही है, इसके बारे में मुझे बताते जाइए। जी, ये हमारी वाइट चौंसा की वैरायटी है जो हम एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। क्या बात है, यही है ये यही पर है। बहुत जी, टेस्टी जी, है ये सर। मौसमी चौंसा भी इसे हम कहते हैं। और जो वाइट चौंसा है ना जी, वो एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमारी शेल लाइफ इस आम की बहुत ज़्यादा है। मतलब 10 से 15 डेज में ये जाके पकता है। क्या बात है। और जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो है जी मौसमी चौंसा। ये बेसिकली मशहूर ओवरऑल वर्ल्ड में इसलिए क्योंकि ये जूसी है, और इससे अगर आप एक आम खा लेंगे ना तो आपका पूरी रिफ्रेशमेंट जैसे फील करेंगे, जैसे क्या रिफ्रेश बात है, क्या बात है। मसाइल क्या हैं आम के काश्तकार के? मसाइल क्या सर, हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस दफ़ा हमें मसाइल फार्मर को फेस हुए हैं वो हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है। क्योंकि जो हमें गर्मी की शिद्दत हमें मार्च में चाहिए थी वो हमारी अप्रैल मई में पूरी रही, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट है वो अपने जैसे टाइमिंग्स पे उतरता है। जैसे जो जुलाई में आ जाता है ये चौंसा, ये मिड ऑफ जुलाई से भी ज़्यादा निकाल सकता है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम ठंड होने की वजह से हॉपर का अटैक ज़्यादा है, आम के डैमेजेस का बहुत मसला आ रहा है। सही है।
बिजनेस आपका प्रॉफिट में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हुकूमत से कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, हुकूमत से बस ये है कि जो क्लाइमेट चेंज के जो अर्ली हमें अवेयरनेस करते रहें ताकि फार्मर उस तरह से अपना माइंडसेट बना के अपनी फसल को देखें। मैंगो फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर जो है राना आसिफ है टीपू, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, ठीक क्या ठाक। कहेंगे इस फेस्टिवल के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 10वां मैंगो फेस्टिवल है और माशाल्लाह कामयाब मैंगो फेस्टिवल है और गुज़िश्ता 10 साल से जो है ये इम्प्रूवमेंट आ रही है और यहाँ पर हमने 70 से ज़्यादा वैरायटीज़ डिस्प्ले की हैं, 30 से ज़्यादा हमारे एक्सपोर्टर्स के स्टॉल्स हैं। इस वक्त जो है जितने भी मैंगो ग्रोअर्स भी हैं इसमें, एक्सपोर्टर्स भी हैं और लीडिंग मैंगो ग्रोअर्स और एक्सपोर्टर्स हैं। तो मकसद ये है कि हमने मैंगो की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इसीलिए ये सारे एग्जीबिशन हम करते हैं। नेशनल लेवल पे भी करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं। हमारा एग्जीबिशन जो है कतार में भी शुरू हो रहा है और वो हमारा 10 दिन का एग्जीबिशन होगा। ऐसे ही हमने बीजिंग में हम जा रहे हैं अगस्त में। जब हमारा मैंगो दुनिया में सबसे बेहतरीन है तो इसको प्रमोट करने की, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? इसकी डिमांड इंटरनेशनली क्यों नहीं उस तरह से जनरेट हुई? हमारे पास जो हमारे ग्रोअर्स की एक्सपोर्टर की ना कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी, तो हम उनकी अब कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करें और ब्रांड को आपको पता है कि उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है। जब तक वो कीमत अदा नहीं करेंगे तो वो ब्रांड नहीं बनेगा। जब ब्रांड बन जाएगा ऑटोमेटिकली जो है उसकी प्राइसेस भी हाई होंगी, डिमांड भी हाई होगी और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी। अच्छा, इंडिया जो है मैंने सुना है कि वो हमारे मैंगो को अपने नाम से जो है वो सेल करता है ज़्यादा ऊंचे प्राइसेस पे, ये सही है बात? हाँ, ये बात आप अगर ऐसे हम कहें कि हमारी जितनी भी वैरायटीज़ हैं जो पुराने वक्तों की वो सारी इंडिया से आई तो गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए उनको ये एज ए पेरेंट वो ये कह सकते हैं कि हम जो है ना ये मैंगो अपना मैंगो बेच रहे हैं। हाँ। क्योंकि चौंसा है तो चौंसा जो एक प्लेस है वो इंडिया में है, ठीक है। ठीक है। जैसे सिंदड़ी एक प्लेस पाकिस्तान में है, हाँ। तो सिंदड़ी के मैंगो जो है सिंदड़ी के नाम से है, ठीक है। लेकिन अब हमने उसकी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई रजिस्ट्रेशन करवा ली है। अब दुनिया में कोई भी ना चौंसा बेच सकेगा ना सिंदड़ी बेच सकेगा। क्या बात है, क्या ठीक है। बात है, यानी रजिस्टर्ड है जी हमारा जो मैंगो है। बिल्कुल, ये हमारा जो नेटिव होगा ना जहाँ का, तो उसमें हम राइस में भी हमने अपनी करवा ली है बासमती, वो बासमती राइस भी कोई और नहीं बेच सकेगा। ऐसे ही चौंसा और सिंदड़ी और ऐसे ही बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं। हाँ। को जीआई जब तक हो जिसके पास होगा सिर्फ वही मुल्क बेच सकेगा। सबसे नंबर 1 मैंगो जो है पाकिस्तान का, सबसे नंबर 1 आम जो है वो आप किसको समझते हैं और क्या रिकमेंड करते हैं? अगर आप लोगों की टेस्ट की बात करें तो चौंसा नंबर 1 है और रटोल उसके बाद है। और अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो नंबर 1 पे सिंदड़ी आता है और दूसरे नंबर पर लेट वाइट चौंसा आता है। ये दो डिफरेंट किस्म की जो है ना वो हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इस वक्त देखिए स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ। इसकी ख़ास बात यह कि इसमें जितने भी आइटम है बेकरी आइटम बज़ाहिर हम इन्हें समझते हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात यह कि सारे आइटम जो हैं ये मैंगोज से बनाए गए। इस कंपनी की जो हेड है वो हमारे साथ मौजूद है इस स्टॉल की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमाइल है एंड मेरा ये होम बेस्ड बिजनेस है बेकरी का, आइटम्स का। क्या बात? एंड आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट। तो मेरी मोटिवेशन यही थी कि लाइक मेरी जो दादा थे तो उनकी लाइक बेकरी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर ख़त्म हो गई थी। तो मेरा दिल था कि मैं लाइक उस लेगेसी को दोबारा से लेकर क्या बात है, ज़बरदस्त। अब आप मुझे 1 बाय 1 बताइए इनके बारे में, किस तरह से चीज़ें बनी हैं, उनके नाम क्या है? ओके, तो ये मैंगो चीज़ केक है और ये मैंगो कप केक्स हैं एंड ये सेंटर फील्ड है एंड ये मैंगो बेमलोनीज़ है एंड ये मैंगो कुनाफा कप है एंड दिस इज़ मैंगो केक बॉक्स। ये आइडिया तुम्हें कैसे आया कि मैंगो से ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? एक्चुअली ऐसे सेंटर फील्ड होते हैं, ये इटालियन डोनट्स कहलाते हैं। तो बस मैंने कहा कि लाइक मैंगो फेस्टिवल है तो इसको मैंगो फील्ड कर देते हैं। सो यस। क्या बात है, ज़बरदस्त। माशाल्लाह बेकरी का बिजनेस आपका अच्छा जा रहा है? जी माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो लोग ये वाले आइटम जो है पसंद कर रहे हैं?
जी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं एंड इन सारी चीज़ों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ अच्छा, रहे इनके मुझे प्राइस बताते जाओ यहाँ से। हैं। ओके प्राइस जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, अच्छा, इस पे ओके, लिखे हुए ठीक है ठीक है ठीक है, चलें, बहुत अच्छी बात है। अपने दादा के बिजनेस को जो है वो इन्होंने कंटिन्यू किया, इनकी लेगेसी को, और बड़ी अच्छी बात है। एक बड़ा डिफरेंट किस्म का इन्होंने फ्लेवर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है और लोगों का इसमें इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब तक मैं इसको ट्राई करता हूँ तब तक आप लोग जाइए और मैंगो फेस्टिवल में घूम फिर के वापस आइए। ये मुझे बताइए कि आप इंग्लैंड से आई हैं? हाँ जी, तो आप ये बताइए कि आपने आम जो लिए हैं तो कीमत देख के लिए हैं या टेस्ट देख के लिए हैं? टेस्ट के लिए। टेस्ट देख हाँ के। जी। कौन सा आम लिया आपने? रावलपिंडी। रावलपिंडी हाँ आम का जी। नाम? आम का नाम रावलपिंडी है? हाँ जी। रावलपिंडी आम मैंने पहली दफा सुना है, लेकिन इन्होंने आम ले लिया मुझे है पता। और उसका नाम है रावलपिंडी। तो रावलपिंडी ये से। नया आम जो है आज हम देख रहे हैं, रावलपिंडी। तो इंग्लैंड में आम आप नहीं खाते? नहीं खाते, अच्छे नहीं वहाँ। तो पाकिस्तानी आम तो मिलते हैं ना? हाँ जी। तो फिर पाकिस्तानी आम क्यों नहीं खरीदते? कोई अच्छे मीठे 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 भी नहीं। अच्छा सही। आम खाने का बहुत ज्यादा शौक है? हाँ जी, बहुत ज्यादा शौक है? बहुत ज्यादा। ठीक है, कैसे खाते हैं? छुरी कांटे से खाते हैं या वैसे डायरेक्ट? छुरी के साथ। छुरी से खाते हैं, हाँ अंग्रेजों जी। की तरह खाते हैं? हाँ जी। तो मजा है ऐसे हाँ, अंग्रेजों की मैं तरह? ये खाती दूसरी तो तरफ। अंग्रेजों की तरह खाने का मजा है आम? हाँ जी। नहीं, मुझे तो लगता है आम तो देसी तरीके से खाने का मजा है। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, यूएस से ये आए हैं और यहाँ पर आकर इन्होंने आम खरीदे। मुझे बताइए कि आम जो है पाकिस्तान में आकर खाने का मजा ज्यादा है या यूएस में? नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत मज़ा है, यूएस से तो मिलते ही बहुत कम है। हाँ सही है, कम मिलते हैं तो वहाँ महंगे मिलते हैं। बहुत प्राइसी है। 6 आम छोटे होते हैं और तकरीबन $40 में मिलते हैं वो। अच्छा, बिल्कुल सही है। बहुत प्राइसी है, यहाँ रिजनेबल प्राइस है और हम इंजॉय कर रहे हैं। हाँ बहुत मजा ठीक है, आ रहा बिल्कुल। कौन सा आम आपने लिया? नाम नहीं पता, नहीं वहाँ से लिए जो क्या मुल्तानी है, लेखा मुल्तान लिखा था, पता नहीं आम का नाम नहीं पता, लेकिन दे आर गुड, ये अच्छे। कोई एक किस्म का आम अगर आपको खाना हो तो कौन सा आम खाना पसंद करेंगे? पता नहीं, बस जो मीठा आम है बस वही ले लेते हैं, नाम नहीं कभी देखा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मारूफ सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं इस फेस्टिवल के हवाले से और उनके आमों के शौक़ के हवाले से। सर ये बताइए कि आप जो हैं आमों के हवाले से कोई याद बचपन की जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बस चोरी करके खाते थे बागों में, क्योंकि मेरा ताल्लुक श्योरकोट से है, मुल्तान के नज़दीक है, तो वहाँ पर भी बड़े आम होते थे, तो घुस जाते थे बाग में और खाते थे आम। इससे अच्छा कोई फ्रूट नहीं है। और यहाँ पर इतनी वैरायटीज़ हैं, उनको देख के तो याद आता है कि ज़बरदस्त। तो आम आप जो चोरी करके खाते थे तो आम चुराते हुए कभी पकड़े भी गए? कई दफ़ा पकड़े भी जाते थे, आपस की बात है, लेकिन छोड़ देते थे वो, उन्हें भी पता था कि ये क्या करने के लिए आए हैं। अच्छा, वैसे ये बात है तो थोड़ी गलत सी और नामुनासिब सी, लेकिन करने में मज़ा भी आता है कि बाज़ दफ़ा कोई चीज़ चुरा कर खाने का जो मज़ा आता है वो मीठा ज़्यादा होता है आम। वो मीठा ये ज़्यादा। हमारे हम यही कहते थे हाँ। कि खरीद के खाएंगे तो यार फीका निकलता है, ये चोरी का आम जो है बहुत मीठा निकलता है। बिल्कुल सही। तो ये था। बिल्कुल सही। ये बताइए कि आपका फेवरेट आम जो है वो कौन सा है? मैं चौंसा को पसंद करता हूँ। चौंसा बड़ा ज़बरदस्त आम है और उसकी जो खुशबू है, फिर उसका साइज़ जो है, बाकी भी बड़े मीठे हैं, अनवर अटोल बड़ा मीठा है, लेकिन छोटे साइज़ का है, दिल नहीं भरता है काम से। मुझे दूसरी बात ये बताइए, आपने कहा कि मुझे चौंसा बड़ा पसंद है, तो ये आमों का जो टेस्ट होता है, चौंसा के टेस्ट में ऐसा क्या है जो अनवर अटोल के टेस्ट में नहीं है, जो लंगड़े में नहीं है? इसमें अनवर अटोल जो है वो मीठा ज़्यादा है, लेकिन चौंसा के अंदर उसकी एक अपनी खुशबू है। वो जो खुशबू है, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, जैसे आप हैदराबाद में केला खाएंगे ना ताज़ा, तो उसके अंदर एक खुशबू होती है जो उसको एक हैसियत देती है। तो चौंसा भी इसीलिए बड़ा ज़बरदस्त आम है। ये आमों के जो ये नाम रखे गए हैं, लंगड़ा, मतलब किसी भी आम की टांगे तो नहीं होती? अगर आमों को नाम देखें तो मुझे कराची में MQM का पुराना दौर आ जाता है, जिसमें फ़हीम टुंडा, फलान लंगड़ा, तो ये भी इस तरह। लेकिन बहरहाल इट्स गुड, अच्छा फ्रूट है, ज़बरदस्त। बिल्कुल। तो ये आमों को नाम किसने दिए और ये नाम कैसे है? अनवर रटौल में अनवर, आम का नाम अनवर, ये कहाँ से आया? मुझे लगता है अनवर साहब का फार्म होगा। कोई खास बात कहना चाहेंगे आज के फेस्टिवल के हवाले से? बेस्ट है, ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पर इतने सारी वैरायटी आमों की देखी है तो महसूस ही नहीं हो रहा कि हम मुल्तान में हैं या इस्लामाबाद में।
आज के शो में हमारा सफ़र था यहीं तक। यहाँ पर आकर अंदाज़ा हुआ कि तरह तरह के और बेशुमार इक़साम के आम जो हैं पाकिस्तान में पाए जाते हैं और हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि पुरानी जनरेशन नई जनरेशन को, अपने बच्चों को इस तरह के मैंगो फेस्टिवल्स में लेकर आए ताकि उन्हें पता चले कि उनका मुल्क जो है कितनी हज़ारों इक़साम की नेमतों से मालामाल है और बहुत सारे फल ऐसे भी हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते, तो उन्हें उनके बारे में जानना चाहिए। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।